Hello students, this is Komal Walia. So today I am going to start with chapter kinematics. Today we will start with chapter kinematics. As you know that this is the most highlighted chapter. This is the most highlighted chapter and you can expect at least 2 to 3 questions in your NEET exams. So before starting this chapter, I am going to tell you what is the meaning of kinematics. Kinematics का mean क्या है? So kinematics is made up of 2 words. First is kina, second is matics. So kina mean any object in motion or something at motion, and matics mean calculation. So we can say that कोई भी चीज जो मोशन में है उस मोशन के वक्त जो कैलकुलेशन लग रही है उसको हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स. अब मोशन कितने टाइप्स के हैं? मोशन आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन से? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, जो कि आपने पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े ही होंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा. 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल का मीन तो पता होगा आपको. तो फर्स्ट हमारा क्या है? 1 डायमेंशनल. तो 1 डायमेंशनल का क्या मतलब है? 1 डायमेंशनल का मतलब है कोई भी रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है या लीनियर मोशन हो रहा है या मोशन इन अ 1 डायरेक्शन. ठीक है, कोई भी मोशन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है उसको हम बोल देते हैं 1D या 1 डायमेंशनल मोशन. और उसके बाद आता है हमारे पास 2D मोशन. 2D मोशन कौन सा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन, जो 2 डायरेक्शन में हो. कोई ऐसा मोशन जो 2 डायरेक्शन में है, प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो गया? जैसे हमने कोई बॉल एक पॉइंट से फेंक रहे हैं हम, ठीक है, तो वो क्या है? वो 2 डायमेंशनल में लाई करेगी. तो वो चीज भी हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे. हाँ, अपने नेक्स्ट जैसे जैसे हमारे टॉपिक कवर होते जाएंगे उस हिसाब से चैप्टर वाइज हम उसको पढ़ते जाएंगे. उसके बाद हमारा आता है 3 डायमेंशनल मोशन. 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? केमिस्ट्री में जैसा कि आपने पढ़ा है, जब भी कोई गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में. ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल मोशन जिसकी डायरेक्शन तीनों दिशाओं में हो. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डायमेंशन आपको समझ लग गए. बट आज हम बात किस चीज की करेंगे? आज हम बात करेंगे सिर्फ 1 डायमेंशन की. ठीक है, सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन की, और मोशन इन अ 1 डायरेक्शन और मोशन इन अ लीनियर डायरेक्शन और लीनियर मोशन. तो आज हम बात करेंगे 1 डायमेंशनल मोशन की. 1 डायमेंशनल मोशन. ओके, अब 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन को ही बोलते हैं हम 1 डायमेंशनल मोशन, और मोशन इन 1 डायरेक्शन. इतनी चीज समझ लगी आपको? तो अब इसमें क्या है? काइनेमैटिक्स के कुछ वेरिएबल्स है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं. जैसे कि काइनेमैटिक्स के वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं. वो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट इज डिस्टेंस, देन सेकंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? स्पीड, देन वेलोसिटी, देन जर्क. ठीक है, जर्क वैसे है नहीं है सिलेबस में, लेकिन हाँ हम फिर भी इसकी थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपको समझ लग जाए कि जर्क भी एक चीज है. एंड एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे. ओके, बट अब ये जितने भी वेरिएबल्स हैं तो इसकी सभी की डेफिनेशन हम डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर उसकी टाइप्स की, देन इसके जितने भी ग्राफ्स हैं उसकी बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इस चैप्टर को.
तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या? जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो डिस्टेंस होता है दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. सो क्वेश्चन अराइजेस व्हाई स्केलर एंड व्हाई वेक्टर? अब हमारे पास क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, ठीक है. डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना. और इसको क्या बोला था? वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर का एक्चुअल में मीन क्या है? क्या मतलब है स्केलर का? स्केलर का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसका मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है. वो डायरेक्शन नहीं बता रहा कि वो आगे जा रही है चीज या पीछे जा रही है. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर कोई चीज आगे जा रही है तो पॉजिटिव में आता है, अगर कोई चीज पीछे चले गई तो नेगेटिव हो जाती है. बट ये केस हम डिस्टेंस के केस में नहीं लेंगे, ठीक है. ये केस की बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के जब बात करेंगे. तो हमारे पास क्या है? डिस्टेंस क्या हो गया? स्केलर. डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर. इसका मतलब क्या है? इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली. इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है. एंड इन दिस केस अगर इसकी बात करेंगे, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. डायरेक्शन. वेक्टर का मतलब क्या है? ये हमारी एक लाइन और ये हमारा एरो. ये क्या बताती है हमें? एक डायरेक्शन के बारे में. और ये जो लाइन है ये हमें किस चीज के बारे में बताती है? ये हमें बताती है कोई भी वैल्यू कि वो कितना चला. जैसे 2 मीटर, तो 2 हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड कि ये इतना चला. अगर मैं बोल देती हूँ -2 मीटर है, इसका मतलब ये पीछे को भी चला, है ना. तो ये माइनस हम इसलिए लगाते हैं, ठीक है. कोई चीज जो डायरेक्शन है वो किस तरफ चली, ठीक है. अगर माइनस में है इसका मतलब कोई चीज पीछे की तरफ चल रही है, मतलब इस तरफ, ठीक है. अगर 2 मीटर है तो इसका मतलब इस तरफ कोई चीज चली है. ओके. तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का भी कॉन्सेप्ट है. और अब हम बात करेंगे एक अभी बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की. तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं. पर एग्जांपल से पहले अभी हम इसके रिलेशन के बारे में पूछेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास एक तो मेरे पास सपोज एक रास्ता है ये वाला. ओके. तो ये रास्ता मैं शुरू करती हूँ पॉइंट ए से, ठीक है. तो पॉइंट ए से कोई भी चीज स्टार्ट होती है, या कोई इंसान या कोई बच्चा पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और पहुंचता है पॉइंट बी पे, यहाँ पे, ठीक है. अब एक बच्चा चला पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, उसको जाना है शादी के एक वेन्यू पे, ठीक है. तो शादी के वेन्यू पे पॉइंट बी पे तो वो पहुंच जाता है, बट उसकी मदर है वो रह जाती है. तो वो क्या करता है? तो उसके बाद क्या होता है? तो उसकी मदर पॉइंट ए पे आती है, बट जितने में वो पॉइंट ए पे आती हैं उतने में ये सारा रास्ता ब्लॉक होता है. तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता. तो वो क्या करती हैं? एक दूसरा रास्ता अपनाती हैं, ये वाला, ठीक है. और फिर वो भी पहुंच जाती है पॉइंट बी पे, ठीक है. इतने में एक उसके फादर आते हैं. तो फादर जब आते हैं ये दोनों रास्ते ब्लॉक हुए होते हैं. तो वो क्या करते हैं? एक और रास्ता, छुपा हुआ रास्ता मिल जाता उन्हें, और फिर वो इस रास्ते से होते हुए पॉइंट बी पे पहुंचते हैं, ठीक है. अब आप मेरे को ये बताओ इसमें डिस्टेंस कौन सा है? अब बेटा डिस्टेंस इसमें तीनों ही है. ये 1 2 3 ये तीनों डिस्टेंस ही है. बट इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर कर रहा है वो कौन सा है? वो है हमारा ए टू बी जाने वाला ये वाला रास्ता, 3 नंबर वाला रास्ता, ठीक है. तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है? दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए और फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ओके, या फ्रॉम पॉइंट ए टू
पॉइंट बी लिख सकते हैं। ओके, बट ये नहीं लिखोगे बिटवीन पॉइंट ए टू बी। ओके, ये चीज की बात आप नहीं करोगे, ठीक है, आप बात करोगे फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बी, ठीक है। तो ये हमारे पास था शॉर्टेस्ट पाथ। बट अब बात करेंगे डिस्टेंस की। अब दो रास्ते हमारे पास, जो बड़े से हमने रास्ते अपनाए, ठीक है, वो कौन सा था, फर्स्ट और सेकंड रास्ता, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो ये दो रास्ते हमारे पास डिस्टेंस हो गए, और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन की। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है एक्चुअल में। तो बात करेंगे इनके रिलेशन की। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, कोई भी छोटा रास्ता। अब छोटे रास्ते की बात कर रहे हैं, तो अब हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है अभी ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास कि जो डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद डिस्टेंस इज लेसर देन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, सेकंड, थर्ड, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इन चारों में से मेरे को ऑप्शन बताओ कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन हमारा 4 जो है दैट इज अ राइट ऑप्शन। अब वो आप पूछोगे वो कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, कोई भी छोटा रास्ता, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो इक्वल होगा या उसके उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो अभी चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जाम्पल में मैं कुछ भी अभी चलो ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास ये है पॉइंट ए, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक है, यहां से मैंने एक पाथ कवर किया, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं क्योंकि सेमी सर्कल हमने बनाना है। तो पॉइंट ए से मैं चली और ठीक है, यहाँ पे एक मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, इस तरीके से, मतलब पॉइंट ए से चले और या किसी पार्टिकल ने पॉइंट ए से पार्टिकल चला और पहुंचता है पॉइंट बी पे, ठीक है, और उसके अलावा एक और पार्टिकल आ जाता है, वो पॉइंट ए से इस रास्ते से ट्रेवल करता है। ओके, अभी आपको देखने पे पता लग रहा है कि ये क्या बन गया, सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल ये बन गया। तो अब इसमें क्या है, सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, ये वो आपको पता है क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर। अगर हमारे पास पूरा सर्कल होता तो लिख देते 2 पाई आर, ठीक है, सेमी सर्कल इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सो लिखेंगे पाई आर। और अब हमारे पास क्या है, अगर दूसरा पार्टिकल है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला है, ठीक है, तो अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपको पता है, जो इसका रेडियस था वो क्या था, दैट इज आर।
अगर डबल डिस्टेंस इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2r। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 2r। अगर अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा अभी इसका रेशियो क्या है, रेशियो हमारा आएगा पाई आर, जो ये वाला डिस्टेंस हम किसको मानते हैं, जो ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस यहाँ से हमने कवर किया, तो सरकमफेरेंस क्या होता है सेमी सर्कल का, ये हमने बात की थी पाई आर, और उसके बाद डिस्टेंस क्या है हमारे पास, दैट इज 2r। ओके, तो ये हमारे पास हो गई एग्जांपल। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, बट उससे पहले ये जो मेरा पेन है जो बार बार अभी रुक रहा था, तो इसमें इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ ताकि हम फिर अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे लिख पाए। चलो अब बिना देरी लगाए हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी एक क्यूब है, ठीक है, ये मैंने एक क्यूब बना लिया। तो अब इस क्यूब पे देखो पॉइंट ए पे कोई एक मक्खी बैठी है, ठीक है। तो वो मक्खी इस रास्ते से होके गुजरती है, पहले इस तरीके से, फिर इधर को जाती है और फिर जाके इधर को, और यहाँ पॉइंट बी पे फिर से बैठ जाती है, ठीक है। तो वेक्टर आपने पढ़ा होगा, है ना। तो अब इसमें क्या है, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, मतलब ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ठीक है। अब हमने इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी, ठीक है। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी हमारे पास। तो इसके लिए इसका आंसर अभी क्या आएगा, ये आप पहले मेरे को बताइए कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी क्यूब की एक साइड, नीचे वाली जो एक साइड है, दूसरे ऊपर की जो दूसरी ऑपोजिट साइड है उसको अगर मीट करे, उसको अगर मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉली डायगोनल या बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉली डायगोनल, ठीक है। तो अब हम बात किस चीज की कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि कोई भी मक्खी यहां से चली, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस तरह ये वाली डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए, और उसके बाद वो इस तरफ जाती है वाई डायरेक्शन की तरफ, तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया उसने ए, और इसी के साथ पीछे की तरफ जेड डायरेक्शन में जाती है तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने ए। तो हमारे पास क्या क्या डिस्टेंस आ गया, एक्स डायरेक्शन में ए, वाई में ए, और उसके बाद फिर जेड डायरेक्शन में पीछे की डायरेक्शन में ए, ठीक है। तो आपको पता है जैसे कि वेक्टर्स आपने पढ़े होंगे, तो अब इसके जो पॉइंट ए पे मैं कोऑर्डिनेट्स लेती हूँ 0,0, ठीक है। और पॉइंट बी पे मैंने आपको क्या बोला था कि इस तरफ से रास्ता गुजर रहा है, मतलब एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, आपने पढ़ा होगा ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप। तो अगर वेक्टर की बात करें तो हमारे पास डिस्टेंस क्या कवर हुआ था, ए एंड ए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई कैप, ए जे कैप एंड माइनस ए कैप, ए के कैप। वाई माइनस माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जेड जो है वो हमारा पीछे की डायरेक्शन की तरफ है, तो इसलिए वी आर यूजिंग माइनस, ओके। तो इसको अगर इसका वेक्टर लिखे, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई कैप, ए जे कैप एंड माइनस ए के कैप, ओके। अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या लिखेंगे, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और माइनस क्या बच जाएगा प्लस, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, ओके। तो अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 3a, सो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक शॉर्टेस्ट पाथ आ गया। तो अब इसी के साथ एक और एग्जांपल लेंगे हम।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। अब मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और मैं चलती हूँ पॉइंट ए से और पहुंचती हूँ पॉइंट बी यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेंटर, तो मैं इसमें 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही हूँ। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। हमने फाइंड क्या करनी है, डिस्प्लेसमेंट, ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है रेडियस क्या था इसका, आर, इसका भी आर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस परपेंडिकुलर, ये आपको पता है ना। तो अब क्या करेंगे, हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो b क्या हो गया हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया 2r स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर हटा दें तो क्या आएगा, √2r, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई, किस केस में, जब हमने 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया सर्कल में, ठीक है। अगर मेरे पास एक और केस हो, इसी तरीके से एक सर्कल है, ठीक है, और ये रहा इसका डिस्टेंस, तो मैंने कितना डिस्टेंस इसमें ट्रेवल किया, ये इतना डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, इतना। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रेडियस, ये पहला डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, आर, दूसरा फिर आर, दैट इज इक्वल्स टू 2r। तो 2r हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब एक और केस ले लेते हैं इसी के साथ, इसी के साथ एक और केस लेते हैं हम। सपोज मेरे पास एक सर्कल है, कोई भी सर्कल ले रहे हैं हम, ठीक है। चलो जी, ये सर्कल लिया मैंने, फिर मैंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, करते 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 हम इधर पहुंच गए पॉइंट बी पे, ठीक है। ये है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। अब ये मैं पॉइंट बी पे पहुंच जाती हूँ, ठीक है। अब इसमें ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब बेटा अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए, ठीक है, जिसमें एंगल 120 डिग्री बन रहा हो, 40 डिग्री बन रहा हो, 35 डिग्री बन रहा हो, तो या कोई भी 50 डिग्री बन रहा हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें वेक्टर एनालॉग का यूज करेंगे। वेक्टर एनालॉग का यूज करेंगे तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2r sin थीटा बाय 2, ठीक है। तो अब अगर हमने इस केस में क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ए और बी की। हमने क्या ए बी का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए, और एंगल अगर ये वाले दे रखे हो तो हम ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2r sin थीटा, sin थीटा क्या है हमारे पास, दैट इज 120 डिग्री, और कितना रह गया 60 डिग्री, 2r sin 60 डिग्री, ठीक है। और sin 60 डिग्री क्या होता है पता है आपको, √3/2, है ना। तो 2 और 2 विल गेट कैंसल आउट, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, √3r। सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या आ गई, √3r, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें 2r sin θ/2 की, अगर हमने इसको प्रूफ करना हो तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे, तो चलिए इसको भी करना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो वेक्टर है, ये ट्रायंगल बना था, हम इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं,
ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया, ठीक है। चलो ये R1 R2 और ये हम डिस्प्लेसमेंट इसको D से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास R1 R2, अब मैं क्यों लिख रही हूँ, यहाँ पे तो RR था, R1 R2 क्यों। अब मैंने प्रूफ क्या करना है, साइन 2R साइन थीटा बाय 2, हमने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, जो R1 R2 है हमारे पास, ये दोनों क्या है, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है सेम, बट जो डायरेक्शन है दैट आर डिफरेंट, जो डायरेक्शन है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। दोनों की डायरेक्शंस जो है डिफरेंट है। तो अब बात करेंगे हम, सबसे पहले तो रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट के वक्त हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है R1, उसके बाद ये वाला वेक्टर लेंगे यहाँ का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल, तो क्या करेंगे प्लस D। और अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिलेगी और जो इसका हेड है वो सेकंड वेक्टर के हेड से मिलेगा, सो दैट इज R2, ठीक है। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया दोनों के बीच का, R2 माइनस R1, ठीक है। तो अब बात हम कर लेते हैं अब इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या आ गया था, D इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस 2 cos माइनस 2R1 R2 cos थीटा, ठीक है। अब हमारे पास, अब माइनस क्यों लगाया, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, जो भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, R क्या था हमारे पास, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें 2R स्क्वायर आ गई, दिस इज ऑल्सो 2R स्क्वायर cos थीटा। 2R स्क्वायर को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 2R स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू तो पता ही है आपको, 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, तो क्या आएगा हमारे पास, 2R स्क्वायर, उसके बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। अगर मैं इसकी स्क्वेयरिंग को खत्म कर दूं, ठीक है, अंडर रूट खत्म करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, 2R साइन थीटा बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे, ओके। तो अब इसी तरीके से आपने जितने भी क्वेश्चन होंगे, थोड़ा पैटर्न अलग हो सकता है, हाँ, लेकिन जो वैल्यूज है वो थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन हाँ इसी तरीके से ही हमने सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करना है। मोस्टली यही फॉर्मूलाज का ही यूज होगा। तो अब बात करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड की, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे स्पीड की, व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी क्या है भाई, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, इसका जो है ओनली मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, और इसकी क्या है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। लगी बात समझ। तो अब इसमें क्या करेंगे हम,
इसमें सबसे पहले तो बात करेंगे स्पीड की, ठीक है। स्पीड मैंने क्या बताया था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जो स्पीड है दैट इज इक्वल्स टू डी बाय टी। और वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है भाई, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो वेलोसिटी में आ गई डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को देख के पता लगेगा भाई ये तो वेक्टर क्वांटिटी है और इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। अब बात होगी इसमें भाई डिस्टेंस की, डिस्टेंस तो पता ही आपको स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो अब बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो स्पीड की जो टाइप है वो कौन कौन सी है, जो स्पीड की टाइप्स है वो कौन कौन सी है, और वेलोसिटी की जो टाइप्स है वो कौन कौन सी है। अब बच्चे स्पीड की जो टाइप है, फर्स्ट हमारे पास हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की, देन एवरेज स्पीड की, ये बात करेंगे हम स्पीड की। और उसके बाद आती है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करें तो फर्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उसके बाद हमारे पास आती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। बेसिक तो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, है ना, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, क्या स्पीड और वेलोसिटी जो है दैट इज ग्रेटर और लेसर, ठीक है। अब ये आप मेरे को बताना, जो स्पीड है क्या स्पीड वेलोसिटी के इक्वल होती है। अब मैंने आपको पहले भी बात की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, उसमें क्या था, जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होता है दैट इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सेम इस केस में भी क्या होगा, जो स्पीड है दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सेम प्रीवियस केस के जैसे ही इसमें है, ओके। अब बात करेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है। पहली बात तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम डिनोट कराते हैं डी स्मॉल एस से, ठीक है। और इसके टाइम को किससे डिनोट कराते हैं, डी टी से, मतलब बहुत छोटे पीरियड के लिए हम ये यूज करते हैं। उसके बाद डेल्टा एस डेल्टा टी, इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की। बेटा जैसे सपोज आपने कोई वीडियो देखी, ठीक है, आपको वीडियो तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ ऐसा इंटरवल होता है, कुछ ऐसा टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो सीन याद रह जाता है, वो चीज बड़ी अच्छी लगती है, वो सीन बड़ा अच्छा लगता है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटली उसी वक्त, है ना, तो वो चीज आपको कौन सी अच्छी लगी, वो शॉर्ट टाइम के लिए, वो शॉर्ट इंटरवल के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए वो चीज आपको अच्छी लगी, वो वीडियो का वो सीन आपको अच्छा लगा, ठीक है। तो उसके लिए जब कोई भी शॉर्ट इंटरवल की बात करते हैं हम, तो हम क्या यूज करते हैं, हमेशा डी टी, ठीक है। शॉर्ट इंटरवल के लिए हम लगाते हैं स्मॉल डी टी, ठीक है। अगर बात करें हम पूरी मूवी देख लिया जी हमने, ठीक है, इंस्टेंट की बात नहीं करेंगे, पूरी मूवी की, तो या पूरे डिस्टेंस की बात कर लें कि हाँ हमने पहले 2 मीटर किया, फिर 3 मीटर किया, फिर 6 मीटर किया, लेकिन टोटल कितना किया, 2 मीटर 6 मीटर एंड जितना भी टोटल हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, उसको, और वो कितने टाइम में ट्रेवल किया। सपोज मेरे पास कोई भी लाइन अभी मैं ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 2 मीटर कर लिया, फिर 2 मीटर, ठीक है, ये 3 मीटर, ठीक है। तो कितने कितने सेकंड में, ये 2 सेकंड में, ये 2 सेकंड में, फिर ये 2 सेकंड में कर लिया मैंने, ठीक है। अब 2 मीटर और 3 मीटर, है ना, ये कितना, इसको इसका इकट्ठे का टोटल करना, ठीक है, 3 4 5 6 7 मीटर हो गए, ठीक है। तो ये इसका एवरेज हमने निकाली, मतलब कि टोटल कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, दैट इज 7 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, जो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया दैट इज 7 मीटर, उसको हम बोलेंगे डेल्टा एस। और उसके बाद डेल्टा टी हम किसको ले रहे हैं, डेल्टा का मतलब है टोटल, ठीक है, और डी का मतलब है कोई भी
शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, उसी वक्त होना। तो डेल्टा टी हम लेते हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 और ये 6, ठीक है, 6 सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गई हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, डेल्टा स्मॉल एस यूज करेंगे, ठीक है। और उसमें वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कराएंगे, डेल्टा कैपिटल एस बाय डेल्टा टी। और उसी के साथ इसमें क्या करेंगे हम, डी कैपिटल एस बाय, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ लगी। तो इसकी एक है ना एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। तो चलिए इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। Suppose I am moving from point A and I covered a distance 3 meters towards east. Then I return back and travel a distance of 2 meters. Okay. अब बेटा हमने क्या करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, डेल्टा स्मॉल एस डेल्टा टी, डेल्टा कैपिटल एस डेल्टा टी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और इसको क्या बोलेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब बेटा इसमें बात करें एवरेज स्पीड की, ठीक है। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, A to B, ठीक है। उसके बाद B to C, 3